सुनो। हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? थप्पड़ क्यों मारा मुझे? अरे मेरी बेटी को थप्पड़ क्यों मारा? अरे क्या है ये सब? तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं अभी पुलिस के पास फोन करती हूँ। अरे रुको आंटी, 1 मिनट रुको तो सही। अरे पागल है क्या? अरे मम्मी ये पागल था क्या? इतना थप्पड़ मारे और ये पैसे क्यों दे गया मुझे? अरे छोड़ ना बेटा, चाहे कोई भी हो। अरे पैसे तो देख, कितने सारे पैसे देके गया है। वो तो है, पर मम्मी बहुत जोर से थप्पड़ मारा, किसी ने देखा तो नहीं होगा ना? अरे नहीं, किसी ने नहीं देखा और थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अरे ये देख ना, कितने सारे पैसे, 2-4 थप्पड़ के बदले इतने सारे पैसे दिए उसने। हाँ मम्मी ये बात तो है। चले भी शॉपिंग करने? हाँ चल चल। पैसे रख संभाल के। चल बेटा, खाना तो हो गया, अब शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ मम्मी, पर एक काम करो, पैसे बैग में रख लो। आपको पता नहीं कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं, कुछ छीन लेगा। रखो बैग में। हाँ तू ठीक कह रही है। चोर चोर, रुक। अबे ओ पागल! मम्मी कहाँ गया वो? पता नहीं बेटा, मैं जाने दो, अब वो नहीं आने वाला हाथ में, और वैसे बारिश आने वाली है, बाहर में जाए वो। अच्छा चल घर चलते हैं, चलो। आज का तो दिन ही खराब था। एक तो मैंने उन पैसों के लिए इतने थप्पड़ खाए, वो पैसे मिल भी गए, लेकिन वो चोर ने वो पैसे छीन लिया हमसे। सही कह रही है बेटा, पर कोई बात नहीं, उस भिखारी को कहीं दिखने दे, फिर देखना मैं उसका क्या हाल करती हूँ। सही कह रहे हो। अरे मम्मी दिख गया, वो देखो वो रहा। इसे तो मैं बताती हूँ। खड़ा हो, इधर आ तू। हाँ भाई, तुझे हमने भीख नहीं दी तो तूने हमारे पैसे छीन लिए। ला पैसे दे मेरे। अरे नहीं नहीं, ये आपके पैसे नहीं है। अबे ओए, ये पैसे हमारे हैं, इधर दे। तू दे रहे कि? अरे रुको, आप दोनों क्यों परेशान कर रहे हो इस बेचारे को? मम्मी ये तो वही है ना जिसने मुझे थप्पड़ मारा था और ये पैसे दिए थे। हाँ बेटा, है तो वही। अरे कुछ नहीं, ये भिखारी हमारे पैसे लेकर भाग आया। कौन से पैसे? अरे वही पैसे जो तूने मेरी बेटी को थप्पड़ मार के इसे दिए थे। हाँ तो अब वो पैसे उसके हुए ना। ओ हेलो, वो पैसे हमारे थे, तुम जानते नहीं हो क्या? तुमने इतनी जोर से थप्पड़ मारा था मुझे, और वैसे भी अगर मैं चाहती ना तो मैं पुलिस स्टेशन लेके जा सकती थी। तुम बचे हो इन पैसों की वजह से, तो ये पैसे हमारे हैं, तुम्हारे नहीं और ना ही इसके। अच्छा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैंने तुम्हारे थप्पड़ मारे और इतने सारे पैसे दिए? अरे पर सबूत कहाँ से होगा? हमें कौन सा पहले से ही पता था कि तुम आओगे, मेरी बेटी को थप्पड़ मारोगे और पैसे देके चले जाओगे? हमने कौन सा वहाँ कैमरे लगाए थे? हाँ आंटी जी, सही कह रहे हो आप। आपने वहाँ कौन सा कैमरा लगा रखा होगा, और आपके पास कोई सबूत भी नहीं है। पर हाँ, जब आप इस बेचारे को मार रहे थे ना, तब मैंने आप दोनों की वीडियो बना ली थी। मेरे पास सबूत है, और ये सारा प्लान मेरा ही था। ये देखो। ये तो बात ही कुछ और सच में। मैम साहब, कुछ खाने के लिए दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं है हमारे पास, आई समझ में बात? और न जाने कहाँ से आके बैठ जाते हैं यहाँ, भिखारी कहीं का। चल बेटा। अरे मैम साहब, दे दो ना, बहुत भूख लगी है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? हाँ, एक थप्पड़ और लगा इसे खींच के। तूने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया? सही कह रहे हो मम्मी, ये लोग ना ऐसे नहीं मानते। वही बताती हूँ इसे। ये ले, अगर दोबारा ऐसे टच किया ना तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। कहीं भीख मांगने काबिल नहीं रहेगा, तू समझा मेरी बात? अरे मैम साहब, मैं तो आपसे बस खाना मांग रहा था। अगर आपको नहीं देना था तो आप मना कर देते, पर आप ऐसे मुझे मारो मत। हाँ तो दे तो रही हूँ थप्पड़, ये लेना। और हाँ, मुझे लगता है ना तू लोगों को ऐसे छू के भीख मांगता है। कोई बात नहीं, अरे तू ऐसे ही ठीक है।
और आज के बाद अगर ऐसी हरकत की ना तो देख लेना, तेरी वो हालत करूंगी ना तू सोच भी नहीं पाएगा, समझा? अब बैठा रहा यहीं पे पड़ा है, और आज के बाद किया ना तो देख लेना, समझा? चलो मम्मी। मेरे पैसे? आप दोनों मुझे पुलिस स्टेशन लेके चलोगे या मैं आप दोनों को लेके चलूं? अरे नहीं नहीं बेटा, देखो हमसे गलती हो गई, हम आज के बाद किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज हमें माफ कर दो। और बेटा तुम भी हमें माफ कर देना, और ये पैसे हमें नहीं चाहिए, इन्हें तुम ही रखो, बस हमें माफ कर दो। और बेटा वो जो वीडियो है प्लीज उसे डिलीट कर देना, हम आज के बाद किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, चलना। साहब, आपने ना उनको बहुत अच्छा सबक सिखाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लीजिए आपके पैसे। अरे नहीं, ये पैसे तुम ही रखो, और हाँ आज के बाद तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, इन पैसों से कोई अच्छा सा काम कर लेना। शुक्रिया साहब। अरे भैया आप रुकिए, कोई जरूरत नहीं इनसे गले मिलने की, कोई रिश्ता नहीं हमारा इनसे। दीदी कैसी बातें कर रही है, वो मेरा भाई है और कितने महीने बाद मिला है, उससे अच्छे से गले तो लगने दे। कोई भाई भाई नहीं है तुम्हारा, ये बोला ना, कोई रिश्ता नहीं हमारा इनसे। अरे बेटा कैसी बात कर रही हो, आज दोनों भाई मिल रहे हैं तो मिलने दो ना इन्हें। अरे सासू माँ आप भी आए हो? अरे कोई जरूरत नहीं इनके पैर छूने की, और ये इसकी माँ है और ये इसके दामाद है, तुम क्यों पैर छू रहे हो इनके? पर बेटा परिवार तो हमारा एक ही है ना, किस तरह की बात कर रही हो तुम? परिवार? कौन सा परिवार और कैसा परिवार? इनकी औकात है हमारे साथ जुड़ने की। अरे आप खुद देखिए ना, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी है और इनके पास कुछ भी नहीं है, इनकी औकात ही नहीं हमारे साथ जुड़ने की, और आप कह रही हैं कि परिवार है हम। अरे भाभी, मेरे पास गाड़ी नहीं है, पैसा कम है तो क्या हो गया? आप हम दोनों भाइयों के बीच में ऐसा क्यों करते हो? क्यों भेदभाव करते हो हमारे बीच? आप तो कुछ ना ही बोले तो ज्यादा बेटर है। बोला ना, हम दोनों को आपसे कोई मतलब नहीं रखना। पर बेटा घर की बहुएं परिवार को जोड़ कर रखती हैं, और तुम दोनों भाइयों में फूट डालने का काम कर रही हो। देखिए आप इसकी माँ है और ये आपके दामाद है, अपना भाषण ना आप इन दोनों पे झाड़िए, हमारे से आपका कोई रिश्ता नहीं है, चलो यहाँ से। और मैं तो यहाँ पे फॉर्मेलिटी करने आई थी, अगर मेरा बस चले ना मैं आपकी शक्ल देखने भी ना आऊं। चलिए यहाँ से। माँ, आपको इनकी बातों का बुरा तो नहीं लगा? वो भैया है ना, भैया तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर भाभी थोड़ा। नहीं नहीं दामाद जी, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा। अरे रिद्धि मेरी बेटी की तरह ही तो है, आप चिंता मत करिए। चलिए। अरे जेठ जी, जेठानी जी, नमस्ते। वैसे आप लोगों को आज हमारे घर का रास्ता कैसे याद रह गया? देखो मेरे भाई को बुलाओ, मुझे मेरे भाई से बात करनी है। अच्छा, आपके भाई को बुलाऊं? जब कहाँ था आपका ये प्यार, जब आपके भाई को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी, जब वो इतनी गरीबी में था। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा भाई मुझे जान से ज्यादा प्यारा है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आज कल हमेशा, समझी तुम? अब मेरे भाई को बुला दो, मुझे उससे बात करनी है। आपको पता है, मेरा अपना घर होते हुए भी ना मुझे अपनी मम्मी के पास रहना पड़ता था। पता है मुझे कितना बुरा लगता था, तब कहाँ थे आप लोग? देवरानी जी देखिए, आप इन्हें कुछ मत कहिए, जो भी कुछ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, और मैं उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे पता है मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आपको पता है ये सब मेरे कर्मों का नतीजा है। वो कहते हैं ना, जो आप दूसरों के साथ करोगे ना आपके साथ भी वही होगा। मेरे साथ भी वही हुआ है। मेरी खुद की भाभी ने मेरे माँ बाप को घर से निकाल दिया, और मेरी माँ ना मेरे साथ रहना चाहती है ना उनके साथ, और वो अकेले गांव में रहती है। मुझे इस चीज से इतना बुरा लगता है ना, पर वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती।
हाँ देवरानी जी, मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। मैं यहाँ पे माफ़ी मांगने ही आई हूँ। प्लीज़ आप इन्हें कुछ मत कहिए। बस कीजिए जेठानी जी, अब मुझे ना आपकी इन बातों में नहीं आना है। अरे हम लोगों को आपकी इतनी जरूरत थी, तब आप लोग हमें ऐसे छोड़ के चले गए। और कहते हैं ना कि जब तक खुद पे ना बीते ना तो सामने वाले की तकलीफ नहीं लगती। आज हमारे पास पैसा क्या आ गया, आप लोगों ने अपने रंग इतनी जल्दी बदल लिए, लेकिन अब हम लोगों को ना आप दोनों की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। अरे दामाद जी, रिद्धि, आप लोग यहाँ? नमस्ते सासू माँ। नमस्ते बेटा। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई लगता है। मैंने तुम दोनों को कहा है निकलो यहाँ से, मतलब निकलो। ईशु, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? अरे तुम्हें पता भी है ये तुम्हारे जेठ जी हैं, वो तुम्हारी जेठानी है, और तुम इनसे इस तरह से बात कर रही हो? मम्मी, मुझे लगता है आप भूल गए हो कि इन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है, लेकिन आप भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकती। इसलिए मैंने इन्हें मना किया है। और तुम लोग हमारी शक्ल क्या देख लो, निकलो यहाँ से। बस कर, बहुत हो गया तेरा। कितनी देर से देख रही हूँ इनके ऊपर चिल्लाए जा रही है। अरे बड़े छोटों की लिहाज भूल गई है क्या? और ये मत भूल, आज हम जो भी कुछ हैं सिर्फ और सिर्फ दामाद जी की वजह से हैं। ये लीजिए, इस बैग में कुछ पैसे हैं। मुझे पता चला है कि मेरा छोटा भाई अपना कोई बिजनेस करने की सोच रहा है, तो उसके लिए थोड़ी सी मदद लेकर आया हूँ। आप ये पैसे उसे दे देना। पैसे? पर बेटा, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। अरे सासू माँ, कैसी बातें कर रहे हो? बहुत सारे नहीं, थोड़े से पैसे हैं। और वैसे भी मेरे भाई के लिए तो मैं करोड़ों कुर्बान कर दूं, ये तो बहुत कम पैसे हैं। और हाँ, मेरी बीवी बहुत ज्यादा कलेश करती है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ, इसलिए मैं छुपके से आया हूँ। बस आप मेरे भाई तक ये पैसे पहुंचा देना, क्योंकि माँ पापा के जाने के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, और अगर मैं अपना फर्ज निभाऊंगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा। बस इसलिए मैं ये पैसे देने आया। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सासू माँ, मैं चलता हूँ। अरे आज दामाद जी का जितना भी बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ दामाद जी की वजह से है। अगर ये हमारी मदद नहीं करते तो आज हम यहाँ नहीं होते। ये जो भी कुछ है इन्हीं की वजह से है। जेठ जी, जेठानी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए सासू माँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने आपके साथ उस दिन सड़क पे बहुत बदतमीजी की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, तू माफी क्यों मांग रही है मुझसे? अरे मैंने तुझे कभी भी ईशु से अलग नहीं समझा, हमेशा तुझे अपनी बेटी की तरह जाना है। तो बस तू मुझसे माफी मत मांग, तू तो मेरी बेटी है ना। रिद्धि, बैठो बेटा, आप बैठिए। और ईशु, जा चाय पानी का बंदोबस्त कर। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। बैठो बेटा। आप भी आइए ना। मैम, आपने जो सुबह फाइल दी थी वो कंप्लीट कर ली है मैंने। अच्छा मैम, मुझे ये कहना था कि मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, मैं घर जा सकती हूँ? घर पर इतनी जल्दी? क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? एक्चुअली मैम, मेरी ना दोस्तों के साथ पार्टी प्लान है, तो इसीलिए बस मुझे जाना था। मैंने अपने हिस्से का सारा काम कंप्लीट कर दिया है। मैम, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ निखिल, बोलो क्या बात है? मैम, मुझे छुट्टी चाहिए थी, मुझे जाना है। छुट्टी? अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया? मैम, काम तो कंप्लीट नहीं हुआ, एक फ़ाइल पेंडिंग है, पर कोई बात नहीं, मैं वो फाइल कंप्लीट करके फिर घर चला जाऊँगा। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, अपनी फाइल तुम रिद्धि को दे दो, वो कंप्लीट कर देगी और तुम जा सकते हो। मैम, ये तो बहुत गलत बात है। मैंने अपने हिस्से का सारा काम कंप्लीट कर दिया है और आप उसके हिस्से का भी काम मुझे दे रही है। मैंने आपको बताया कि मेरे दोस्तों के साथ पार्टी है, तब भी आपने मुझे नहीं जाने दिया और उसको जाने दिया, जबकि उसका काम भी कंप्लीट नहीं था। ये तो गलत बात है ना। देखो रिद्धि, पार्टी इतना जरूरी नहीं है, काम पहले जरूरी होता है। और ये ऑफिस मेरा है,
यहाँ जो भी होगा वो मैं डिसाइड करूँगी। अभी तुम जाओ और निखिल की फाइल कंप्लीट करके दो। तो मैम ये सब तो गलत है ना, आप एम्प्लॉयज में भेदभाव कर रही हैं। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी है। जितना बोला है उतना करो तुम। अभी जाओ। अच्छा, तुम दोनों ये बताओ कि ये फाइलें कंप्लीट हो गई तुम्हारी? हाँ जी मैम, आप एक बार चेक कर लीजिए। मे आई कम इन मैम? यस, कम इन। मैम मुझे लगता है ना आपने इस बार गलती कर दी है। आपने इस बार जो मुझे सैलरी दी है उसमें आपने 2,000 रुपये ज़्यादा दे दिए। निखिल, अभी मेरी मीटिंग चल रही है तो तुम थोड़ी देर बाद आ जाना, मैं तुम्हें समझा दूंगी। हाँ मैम, एक बात और, वो मैंने पिछले महीने 3 से 4 छुट्टियाँ की थी, आपने इस बार उनके पैसे भी नहीं काटे। मैंने कहा ना, थोड़ी देर बाद मैं तुमसे बात करती हूँ। अभी तुम जाओ। मैम आप एक बात बताइए, उस दिन जब मैं यहाँ पे छुट्टी मांगने आई थी तब आपने मुझे छुट्टी भी नहीं दी, ऊपर से उसके हिस्से का सारा काम आपने मुझे दे दिया। और आज जब सैलरी की बात आई तो आपने उसे एक्स्ट्रा पैसे दे रखे हैं और छुट्टी के पैसे भी नहीं काटे। मैम आप हम में और उसमें ज़्यादा ही भेदभाव नहीं कर रही हैं? मैम, रिद्धि बिल्कुल ठीक कह रही है, पर मुझे तो नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। कर फिर भी तुम्हें यही सब लग रहा है तो मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। देखो, मैं तुम्हारी सैलरी टाइम से तुम्हारे अकाउंट में डलवा देती हूँ, और फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कोई पार्सलिटी कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता। मैम बात सैलरी की नहीं है, बात यह है कि जब हम छुट्टी करते हैं तब आप हमारी सैलरी में से वो पैसे काटती हैं, और जब हमें हाफ डे में जाना होता है तो आप हमें साफ मना कर देती हैं। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ऐसे तो कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस में काम ही नहीं कर पाएगा। मैम बिल्कुल ठीक बात है ये। और अभी देखिए ना, अभी निखिल आया था और उसने खुद बोला आपने उसकी सैलरी बढ़ा दी है, और उसने छुट्टियां भी करी थी और वो पैसे भी नहीं काटे आपने। ये तो बहुत गलत बात है ना, ये तो पार्शियलिटी हुई ना। देखो, मैं तुम दोनों को अच्छे से समझाती हूँ। देखो रिद्धि, एक दिन की बात है, मुझे लगा कि निखिल हर रोज छुट्टी मांगता है तो मैं इसका पीछा करके देखती हूँ कि ये जाता कहाँ है। मुझे भी डाउट हुआ था उसके ऊपर, तो एक दिन मैंने उसका पीछा किया। मैंने देखा कि हमारे ऑफिस के थोड़ा सा आगे जाते ही वो झुग्गियाँ हैं जहाँ गरीब बच्चे रहते हैं, तो वो उन्हें खाना खिला रहा था। ये बात मुझे थोड़ी अजीब सी लगी, तो मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो उसने मुझे बताया कि वो उन बच्चों के लिए हर रोज़ खाना लेकर जाता है, क्योंकि वो बच्चे भूखे रहते हैं। उन्हें 2 टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, और कभी कभार तो वो बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। तो मैंने उसकी मदद करने के लिए भी बोला, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया कि मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं किसी न किसी तरीके से उसकी मदद कर देती हूँ, तो अगर उसका थोड़ा बहुत काम बच जाता है तो मैं तुम लोगों से करवा लेती हूँ और उसे जल्दी भेज देती हूँ। और इसीलिए ही मैंने उसके अकाउंट में सैलरी भी थोड़ी ज़्यादा डाली, ताकि उसकी थोड़ी बहुत मदद हो सके। बस मैंने तो इसलिए उसकी मदद ही की थी। लेकिन अगर तुम लोगों को ये लगता है कि मेरा ऐसा करना गलत है या तुम लोगों के साथ मैं कोई पार्सलिटी कर रही हूँ, तो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। अरे नहीं मैम, आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? कोई बात नहीं, और आप तो अच्छा ही काम कर रही हैं। वो क्या है ना, हमें ये सब पता नहीं था। अगर आप हमें पहले बता देती तो हम कभी ऐसा सोचते भी नहीं आपके बारे में। कोई बात नहीं मैम, और हो सके तो उसे बिना बताए आप हमारी साइड से भी उसकी थोड़ी हेल्प कर देना। उसे बिना बताए, उसे पता नहीं चलना चाहिए, और आगे से हम उसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। और मैम अब से जो भी उसका पेंडिंग काम होगा ना, मैं सारा कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, अगर तुम उसकी मदद करना चाहती हो तो मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, पर हाँ, तुम दोनों को भी मुझसे वादा करना पड़ेगा। तुम निखिल को ये बात मत बताना कि मैंने उसके बारे में तुम्हें सब कुछ बताया है। बिल्कुल मैम, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। तो फिर ठीक है,
अब एक काम करो, ये फाइल मुझे दे दो, मैं इसे चेक कर लेती हूँ। अगर कोई कमी होगी तो मैं तुम दोनों को बता दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। मैंने तो निखिल की मदद कर दी, अब है आपकी बारी। अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप उनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि भूखे को खाना खिलाने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। क्यों अपनी भाभी को परेशान कर रही है? अरे कब से देख रही हूँ, उसका दिमाग खा के रखा है तूने। कहाँ माँ, मैंने कहाँ दिमाग खाया? मैं तो भाभी के हाथों की खीर खाऊंगी। मैं तो बस इतना पूछ रही थी कि भाभी ने इतनी अच्छी खीर बनाना कहाँ से सीखी है, मुझे भी बता दो। मम्मी जी, आपके पास वो शक्कर वाला बूरा होगा क्या? हाँ होगा ना, तुम्हारे घर में भी शक्कर वाला बूरा डालते हैं खीर में। एक काम कर, अपनी भाभी को बूरा निकाल कर दे, तेरे बाबूजी को बहुत पसंद है। ठीक है, लो भाभी, जल्दी से आ जाओ। वाह भाभी, खीर तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है। अरे खा के देख, और भी अच्छी लगेगी। हाँ तो इसमें क्या शक है? अरे जब मैं पहली बार बहू को देखने के लिए उसके घर गई थी तो इसके हाथों की चाय पीकर मेरी तो आत्मा ही तृप्त हो गई थी। अरे आप चखिए ना। हाँ हाँ चलें। भाभी, बहू, खीर तो बड़ी लाजवाब बनाएंगी। पर पापा खीर में तो। चुप, तुझे तो बड़बड़ाने की आदत है ना, मीठा तेज चाहिए। ठीक है। क्या हुआ, खीर अच्छी नहीं बनी क्या? नहीं नहीं भाभी, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बनी है। इसमें तो शक्कर की जगह नमक डल गया मुझसे। मम्मी जी, बाबूजी, सॉरी, मैंने खीर में नमक को भूरा समझ के नमक डाल दिया। अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है, नाराज होने की कौन सी बात है? हम तो यही जान रहे थे अगर बहू अपने मायके में नमकीन खीर बनाती होगी। वैसे खीर वाकई में बहुत अच्छी बनी है, पर अगर नमक की जगह थोड़ा मीठा होता तो और भी स्वाद होती। सॉरी भाभी, वो बोरे की जगह मैंने नमक दे दिया था आपको। अरे तू मेरी बात सुन, तुझसे कई बार कहा है ना मैंने, थोड़ा टाइम रसोई में भी बिता लिया कर, पर तू है कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। माँ, हाँ तो सही तो बोल रहा है। अरे जिस घर में इसके जैसी ननंद होगी ना तो उस घर में नमकीन खीर बन सकती है। देखो बहू, आज तुम्हारा यहाँ पहला पहला दिन है और कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ हमसे आप सीखोगे और यूं ही धीरे धीरे सीखते सीखते परिवार का एक हिस्सा बन जाएंगे। परिवार का वो प्यार बढ़ता चला जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, घबरा मत। और हाँ, खीर तो वाकई में अच्छी थी। और हाँ बेटा,
जब हम आज तक अपनी बेटी को नमक और बूरे में फर्क नहीं सिखा पाए तो हम पहले ही दिन तुमसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं भला? वैसे माँ एक बात बताऊं, खीर में नमक भी बैलेंस में है। हाँ हाँ, आपको तो बैलेंस भी लगेगा। सुनिए, अब खीर ही खाते रहोगे या बहू को? तुम तो भूल ही रहे थे। बहू, खीर बहुत अच्छी बनी और ये मेरी तरफ से एक छोटी सी गिफ्ट। ये लीजिए बेटा। और बहू, ये मेरी तरफ से। पर मम्मी जी, बहू जी, इन सब की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी? तुमने खीर जो इतनी अच्छी बनाई है। भैया, आप भी कुछ लाए हो या खाली हाथ ही आ गए? हाँ हाँ लाया हूँ ना। ये लो तुम्हारे लिए। ओहो, क्या बात है भैया। अरे माँ बस कीजिए अब। भाभी तो शर्मा गए। Excuse me, do you know this address? Oh sorry, मैंने तो देखा ही नहीं कि आप रेडी वाली हैं। आपको कहाँ इंग्लिश आती होगी? मैं भी ना पागल हूँ। अच्छा, मैं हिंदी में पूछती हूँ आपसे। आप ये एड्रेस, ये डायरेक्शन, ओहो, डायरेक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में? रास्ता। ये रास्ता जानती हैं क्या आप? वैसे देखिए, मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, पर वो बाय मिस्टेकनली मुझसे इंसल्ट हो गई। आई एम रियली सॉरी। और वैसे जो भी मैंने अभी बोला वो समझ आया क्या आपको? से कहाँ ही समझ आया होगा आपको, वो भी तो मैंने इंग्लिश में ही बोला है ना। माय बैड। कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लूँ। Excuse me, I know this address. Go straight and take left. There will be your location. क्या तुमने इंग्लिश में बोला है सर? बाय द वे, मैं समझ गई तुमने इंग्लिश में कैसे बोला। तुम्हारी रेडी के बगल में वो बड़ा सा ऑफिस है ना, यहाँ पे 2-4 लोग आते जाते होंगे, बात करते होंगे आपस में, तो तुम सुन लेती होगी। वही 2-4 वर्ड इंग्लिश के तुमने सीख लिया है, अब मेरे सामने खड़े होकर झाड़ रही हो, है ना? वैसे तुम एक बात बता दूं, 2-4 इंग्लिश के वर्ड बोलने से ना तुम्हारा स्टैंडर्ड बड़ा नहीं हो जाएगा, रहोगी तुम चाय वाली। देखिए, आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। आपने मुझसे एड्रेस पूछा और मैंने आपको बता दिया, तो आप अपने एड्रेस पे जा सकती हैं। देख, तू मुझे मत सिखा मुझे किससे और कैसे बात करनी चाहिए। आई समझ, अपनी औकात में रह। है तू रेडी वाली, मेरे से जुबान लड़ा रही है खड़े होकर। एक्सक्यूज मी मैम, हु आर यू? यू आर टॉकिंग टू दीज पीपल इन रॉन्ग वे। समझिए आपको इन लोगों से ऐसे बात करने का कोई हक नहीं है। इसमें सारी गलती आपकी है। आपने इनसे इंग्लिश में रास्ता पूछा और ये तो रास्ता बता रही थी ना आपको, फिर आपने इनकी बेइज्जती की। हाँ, यही सोच के कि इनको तो पढ़ना लिखना आता नहीं होगा, इनसे तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ, इनकी बेइज्जती कर सकती हूँ। आपको कोई हक नहीं है, समझे? हो गया तुम दोनों का, बोल लूं मैं अब कुछ? और आप हमारे बीच में ना ही बोले ना तो ज्यादा बेटर होगा। आपने भी 2-4 इंग्लिश के वर्ड क्या बोल लिए, ये मत समझिए कि आप बहुत 30 मार खाए हैं। आए बड़े, और हमारे बीच में बोलने वाले होते कौन है आप? मैं उससे बात कर रही हूँ ना। मैडम, मैं आप दोनों के बीच में बोलने वाला कोई भी नहीं होता। बस मुझे जहाँ पे गलत होता वो दिख रहा है, मैं वहाँ गलत होने से रोक रहा हूँ, समझिए आप। और आपको इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आप क्या समझती है कि पढ़ाई पर सिर्फ आप जैसे अमीर लोगों का हक है? नहीं, आप गलत है। यहाँ पे पढ़ाई पर सबका हक होता है, समझे? और हाँ, आप महीने का कितना कमा लेती होंगी? 10,000, 20,000, 30,000 इतना कमा लेती होंगी ना आप एक महीने का? जितना आप एक महीने में कमाती है ना, उतनी इनकी एक हफ्ते की कमाई है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप इनसे पूछ सकती हैं। इतना होने के बाद भी ये आपसे तमीज से बात कर रही हैं और आप इनको अपने सामने कुछ समझती नहीं हो। आपको पता है जो आपने इनके साथ किया ना, उसे हरासमेंट कहते हैं। अगर ये चाहे ना तो आप पे केस लगा सकते हैं। और हाँ, फिर आपको पता ही है हरासमेंट के केस में कितनी लंबी जेल होती है। समझदार होंगी ना आप? देखिए, इतनी छोटी सी बात के लिए कंप्लेन क्या करनी है? ठीक है, मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपके साथ ऐसे बदतमीज से बात की, मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं चलती हूँ। रुकिए मैडम, ये कोई तरीका नहीं हुआ माफी मांगने का। आप इनसे दोबारा माफी मांगिए, नहीं तो अभी मैं पुलिस को फोन करूंगा और आपको जेल करवाऊंगा।
अब भैया आप रहने दीजिए ना, इनसे कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है। अरे इनको देखने में तो ये बहुत अच्छे घर की लग रही हैं, लेकिन इनके अंदर ना मैनर्स नाम की चीज नहीं है। मुझे लगता है ना इनके पेरेंट्स ने इन्हें सिखाया ही नहीं है कुछ भी, कि बाहर लोगों से कैसे बात करते हैं, उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं। तुम जानती हो, तुम इतनी देर से मेरी बेइज्जती कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें पलट के जवाब नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने लोगों की इज्जत करना सिखाई है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि लोग छोटे हो या बड़े हो, गरीब हो या अमीर हो, सबकी इज्जत करनी चाहिए। और तुम इतनी देर से मेरी बेइज्जती ही किए जा रही हो। देखो मैंने तुम्हें तुम्हारा एड्रेस बता दिया है, तुम जा सकती हो प्लीज। निकलिए। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी, आज के बाद आइंदा से किसी को भी किसी के काम या उसके कपड़े से जज मत करना। क्या पता जिसे तुम वीक समझ रही हो वो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो, तो आगे से ध्यान रखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट, क्योंकि आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता। देखिए, आपको मुझसे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आपने तो उस लड़की को बहुत अच्छा सबक सिखाया। उसे तो ये लगता था कि पढ़ाई पे ना इनके जैसे अमीर लोगों का ही हक है, पर आपने उसे गलत साबित कर दिया। अच्छा, वैसे कितने पैसे हुए? आप 10 रुपए हो गए चाय के। मेरे पास खुले तो नहीं है, आप ये पैसे रख लीजिए, बाद में हिसाब किताब कर लेंगे। आप कोई बात नहीं, आप ये रखिए, आप जब आएंगे तब दे देना। ठीक है।